लोकसभा में आज दोपहर 12 बजे पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी थी। हालांकि ये चर्चा अपने समय पर नहीं शुरू हो सकी। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। श्रीनगर में अमरनाथ यात्रा 2025 से पहले सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। सेना ने आतंकियों को ढेर करने के लिए ऑपरेशन महादेव शुरू किया है। 3 आतंकियों के छिपने की सूचना थी। अब ऐसी जानकारी मिल रही है कि सेना ने तीनों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और गहन तलाशी अभियान जारी है। सपा सांसद डिंपल यादव पर मौलाना साजिद रशीदी की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद एनडीए सांसदों ने संसद भवन में प्रदर्शन किया। डिंपल यादव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी मणिपुर के मुद्दे पर क्यों नहीं बोलती। उन्होंने मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर भाजपा के विरोध को लेकर कहा कि बेहतर होता अगर वे मणिपुर की घटना पर विरोध करते और महिलाओं के साथ खड़े होते। रॉयटर्स के अनुसार थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 5 दिनों से चल रहे संघर्ष को रोकने के लिए युद्ध विराम की घोषणा की गई है। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की मेजबानी में थाई और कंबोडियाई नेताओं ने मलेशिया में बातचीत की। अनवर ने कहा कि आधी रात से तत्काल युद्ध विराम लागू होगा। हुन मानेट ने कहा कि लड़ाई तुरंत रुक जाएगी। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस जारी है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पूछा कि आतंकवादी पहलगाम तक कैसे पहुंचे और 26 लोगों की हत्या कैसे कर पाए। उन्होंने कहा कि सरकार को ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई बतानी चाहिए। गोगोई ने यह भी कहा कि विपक्ष ने विशेष बहस की मांग सवालों को पूछने के लिए की थी। नागपुर की 19 साल की दिव्या देशमुख ने फिडे महिला चेस वर्ल्ड कप 2025 जीतकर इतिहास रचा। उन्होंने फाइनल में कोनेरू हम्पी को हराया और ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। टाई ब्रेक में दिव्या ने हमवतन कोनेरू को हराया। दिव्या भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर और 88वीं ग्रैंड मास्टर भी बन गई हैं। आइए जानते हैं दिव्या देशमुख की नेटवर्थ कितनी है। हमीरपुर में एक नवविवाहिता ने ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने वीडियो बनाया जिसमें अपनी मां, बहन और भाई को निर्दोष बताया और ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया। मृतिका की मां ने बताया कि शादी के बाद से ही उसका पति दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा था, जिससे परेशान होकर उसने ये कदम उठाया। जमशेदपुर में मतांतरण को लेकर विवाद बढ़ गया है। भुयांडी में भाजपा नेताओं ने मतांतरण का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने 20 लोगों को हिरासत में लिया। गोलमुरी में भी इसी तरह की घटना सामने आई, जहां प्रार्थना सभा के बहाने मतांतरण का आरोप लगा। टाटा स्टील के फ्लैट में अस्थायी बुकिंग कराकर मतांतरण कराने का मामला सामने आया है, जिसकी जांच जारी है। समाजवादी पार्टी से जुड़े प्रवेश यादव ने बताया कि वहां समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर देखा कि मौलाना साजिद ने सार्वजनिक मंच पर डिंपल यादव पर आपत्तिजनक, अभद्र, भड़काऊ व स्त्री विरोध टिप्पणी की गई है, जिससे एक महिला के व्यक्तित्व को ठेस पहुंची है। आज हर कोई विदेश की चकाचौंध की तरफ आकर्षित हो रहा है। हर कोई विदेश में रहना चाहता है। अगर आप कभी ऐसा कोई सपना है तो वे अब पूरा हो सकता है। इस विदेशी जगह आप 100 रुपये में घर खरीद सकते हैं। आपने सही पढ़ा, यहाँ घर की कीमत सिर्फ 100 रुपये है। वहीं ये ऑफर आपको फ्रांस जैसी खूबसूरत जगह मिल रहा है। चुनाव आयोग को बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए कि वो प्रत्येक कानूनी कसौटी के अनुसार आगे बढ़े। इस संदर्भ में उसे अपेक्षित अधिकार भी मिले हुए हैं। अनुच्छेद 326 से लेकर निर्वाचन संबंधी कानून ये स्पष्ट करते हैं कि केवल भारतीय नागरिक ही देश के मतदाता हो सकते हैं। चुनाव आयोग अपने इस कर्तव्य से बंधा हुआ है। चंदौली के टांडा कला में नागपंचमी पर सिर फोड़ने की परंपरा को रोकने के लिए पुलिस ने पहल की है। बिसुपुर और महुआरी खास गांव में ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसमें लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं। बलुआ थाना प्रभारी ने गांव के लोगों से इस परंपरा को बंद करने की अपील की है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सितंबर के मध्य में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लोक बहादुर छत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा की तैयारियां चल रही हैं। हालांकि यात्रा की तारीख और विस्तृत कार्यक्रम अभी तय नहीं हुए हैं। पहलगाम आतंकी हमले पर भारत का पक्ष रखने गए प्रतिनिधि मंडल ने पाकिस्तान की फांसीवादी सोच को उजागर किया। रविशंकर प्रसाद ने जनरल आसिफ मुनीर के बयान को फांसीवादी बताया, जिसके अनुसार हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते।
प्रतिनिधिमंडल ने यूरोप में हुए आतंकी हमलों का उदाहरण दिया, जिनमें शामिल आतंकी पाकिस्तान से। एनसीपी नेता प्रकाश सोलंकी ने मराठा होने के कारण मंत्री पद से वंचित रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीड़ में मराठा समुदाय एनसीपी को मजबूत करता है, लेकिन मंत्री पद ओबीसी को मिलता है। सोलंकी ने अजित पवार और धनंजय मुंडे पर भी निशाना साधा। उन्होंने पार्टी की विचारधारा को मराठाओं के प्रति भेदभाव का कारण बताया। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मीटिंग में पीएम को सामाजिक आर्थिक मानदंडों पर असम द्वारा की गई महत्वपूर्ण प्रगति के बारे में जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने असम के लोगों की ओर से 8 सितंबर को राज्य में प्रधानमंत्री की बहुप्रतीक्षित यात्रा के बारे में भी बताया। भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया, जो हरियाणा के जींद में हुआ। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इस उपलब्धि को सोशल मीडिया पर साझा किया। ये तकनीक हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम पर आधारित है, जिससे प्रदूषण नहीं होता। इस पहल से भारत हरित ऊर्जा को बढ़ावा देगा और 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मीरा भाईंदर रोड पर एक दुखद दुर्घटना में वर्षा जोशी नामक एक महिला ने अपना बायां हाथ खो दिया। यह हादसा तब हुआ जब वो अपने पति के साथ स्कूटर पर ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी और स्कूटर का संतुलन बिगड़ गया। गिरने के बाद वर्षा ट्रक के पिछले पहिए के नीचे आ गई। डॉक्टरों ने हाथ को बचाने की कोशिश की थी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए 2 महिला नक्सली समेत 17 लाख रुपए के इनामी 4 नक्सलियों को मार गिराया। बीजापुर जिले के बासागुड़ा और गंगलूर थाना क्षेत्र के जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर तलाशी अभियान शुरू किया गया था। मुठभेड़ में भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए गए। तेलंगाना के नागरकुर्नूल जिले में एक सरकारी बालिका आवासीय विद्यालय के 60 से अधिक छात्राओं को रात का खाना खाने के बाद उल्टी और अन्य लक्षणों की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारियों के अनुसार उयालवाड़ा स्थित आवासीय विद्यालय में भोजन करने के बाद छात्र बीमार पड़ गए। छात्रों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत थी। बेंगलुरु में आरसीबी की विक्ट्री परेड के दौरान भगदड़ में जान गंवाने वाले एक पीड़िता की मां ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनकी बेटी दिव्यांशी ने 1 लाख रुपए के गहने पहने थे, जो शव सौंपे जाने के समय गायब थे। उन्होंने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। दिव्यांशी की मां ने आरोप लगाया कि गहने मुर्दा घर से चोरी हुए।